हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेकी सावंत। क्या आप जानते हैं जब आप अपने फ़ोन से कोई मैसेज भेजते हैं तो वह मीलों दूर आपके दोस्त तक कैसे पहुंचता है? ये सब OSI मॉडल की वजह से पॉसिबल है। इस वीडियो में हम इसे एक फन एंड सिंपल तरीके से समझते हैं। OSI मॉडल एक 7 फ्लो बिल्डिंग की तरह है, जहां हर फ्लो की अपनी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें डेटा सेंड करते समय टॉप टू बॉटम एंड रिसीव करते समय बॉटम टू टॉप की ओर चलता है। आइए हम OSI मॉडल की हर लेयर को डिटेल से समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसे आप डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल जैसे ऐप्स शामिल होते हैं। इसमें FTP, HTTP, HTTPS, टेलनेट जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। नेक्स्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फर्स्ट, ट्रांसलेशन। इसमें डेटा को एक स्पेसिफिक कोड में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि डेटा सही फॉर्मेट में ट्रांसफर हो सके। सेकंड, कंप्रेशन। इसमें बड़े डेटा को कंप्रेस किया जाता है ताकि उसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। थर्ड, एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें डेटा को सिक्योर किया जाता है जिससे कोई भी उसे बिना ऑथराइजेशन के न एक्सेस कर सके। इसमें SSL दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर जैसे प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेयर, सेशन लेयर। इस लेयर का ये काम है कि सेशन को मैनेज करना, जिसमें कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट, मेंटेन और एंड करना शामिल होता है। फिर ऑथेंटिकेशन किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता कि जो सेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है वह रियल यूजर है या नहीं, जैसे पासवर्ड, बायोमेट्रिक डिटेल्स या OTP के जरिए से। फिर ऑथराइजेशन किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि जो भी रिक्वेस्ट यूजर कर रहा है वो उसे यूज करने की परमिशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक जॉइंट बैंक अकाउंट है और आपको केवल बैलेंस देखने की परमिशन है, तो फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेयर कम्स ट्रांसपोर्टेशन लेयर। अब आपका मैसेज छोटे छोटे डेटा पार्ट्स में ब्रेक होता है ताकि यह एफिशिएंटली ट्रैवल कर सके। इन पार्ट्स को सेगमेंट्स कहा जाता है। ये सेगमेंट्स मेजरली 3 पार्ट्स होल्ड करते हैं। फर्स्ट, सीक्वेंस नंबर। डेस्टिनेशन पर सही ऑर्डर में पैकेट्स को असेंबल करने के लिए ये यूज किया जाता है। सेकंड, पोर्ट नंबर। ये पहचानने के लिए कि कौन से एप्लीकेशन पर डेटा भेजना है। थर्ड, डेटा, रियल पार्ट ऑफ मैसेज जो भेजा जा रहा है। इस लेयर का एक और काम है दैट इज फ्लो कंट्रोल, जिसका मतलब है कि जिस स्पीड से आप डेटा रिसीव करते हैं उसी स्पीड से डेटा का ट्रांसफर होगा एंड बिना किसी एरर के साथ। इस लेयर में 2 टाइप से ट्रांसमिशन भी किया जाता है। फर्स्ट, कनेक्शन ओरिएंटेड, TCP प्रोटोकॉल के यूज से, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक कनेक्शन क्रिएट करता है और फिर डेटा भेजा जाता है। ये गारंटी के साथ डेटा भेजता है। सेकंड, कनेक्शनलेस, UDP प्रोटोकॉल के यूज से, जिसमें कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती और डेटा को बिना किसी गारंटी के भेजा जाता है। यह एज कंपेयर टू TCP तेज होता है। नेक्स्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। जो सेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर में बने थे उनमें लॉजिकल एड्रेसेस जैसे IP एड्रेस ऐड किए जाते हैं, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। फिर इस लेयर में इन पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट पाथ फाइंड किया जाता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के यूज से। फिर रूटिंग प्रोसेस शुरू होती है, जिसका मतलब है कि डेटा ट्रांसफर शुरू होता है और पैकेट्स को सही पाथ से सेंड किया जाता है। नेक्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर। इसमें जो पैकेट्स होते हैं उनमें MAC एड्रेस दैट इज फिजिकल एड्रेस जोड़ा जाता है ताकि डेटा सही लोकेशन पर पहुंच सके, एंड इसको फिर फ्रेम कहा जाता है। इसके अलावा डेटा भेजने से पहले ये चेक किया जाता है कि कोई एरर ना हो। अगर कोई एरर होता है तो उसे सही किया जाता है ताकि डेटा बिना किसी इशू के सही तरीके से भेजा जा सके। इस प्रोसेस को एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कहते हैं। फाइनल लेयर, फिजिकल लेयर। इसमें डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स और रेडियो वेव्स में। तो डेटा भेजते समय 7 लेयर्स में फ्लो ऐसे होता है। अब आपके फ्रेंड के फोन पर यही 7 लेयर प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में होती है। दैट्स इट। अगर आपको यह OSI मॉडल शॉर्ट में PDF चाहिए तो DM करें टेकी सावंत इंस्टा ID पे, एंड गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टेक कंटेंट।